नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कांग्रेस यानी कि एनसी और पीडीपी से गठबंधन बनाने की कोशिश में है। पार्टी ने कहा कि गठबंधन बनाने का उद्देश्य भाजपा को हराना है। इसके लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ में आना होगा। टीओआई की खबर के मुताबिक कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा कि एनसी यानी कि नेशनल कांग्रेस और पीडीपी के लिए राज्य का मुद्दा व्यक्तिगत मुद्दों से ऊपर होना चाहिए। इंडिया अलायंस नेशनल लेवल पर बना है। जम्मू कश्मीर में भी तीनों पार्टियों को मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन के तहत नेशनल कांग्रेस और पीडीपी एक साथ आई थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए थे। पीडीपी ने भाजपा के साथ गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी। चुनाव का ऐलान होने के बाद भाजपा भी जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी और निर्दलीय नेताओं को अपने साथ लाने की कोशिशों में है। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 17 अगस्त को दिल्ली में जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष चौधरी जुल्फकार अली से मुलाकात की। अटकलें हैं कि जुल्फकार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जुल्फकार अली पेशे से एक वकील हैं। उन्होंने 2008 और 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी के टिकट पर राजौरी जिले की दरहाल विधानसभा से चुनाव लड़ा था। दोनों में जीत हासिल हुई थी। 2015 से 2018 तक वे महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। लेकिन बीजेपी के गठबंधन सरकार से बाहर होने के बाद जून 2018 में गठबंधन की यह सरकार गिर गई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन यानी कि 16 अगस्त को ही कांग्रेस ने बिकार रसूल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था। पार्टी ने तारिक हामिद अकर्रा को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तारा चंद और रमन भल्ला को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इलेक्शन कमीशन ने 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। राज्य में 3 फेज में वोटिंग होगी। यहां विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 46 है। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में चुनाव के पहले फेज के लिए गजट नोटिफिकेशन 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा। पहले फेज के नॉमिनेशन के लिए आखिरी तारीख 27 अगस्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था। राज्य से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 यानी कि 370 हटाया था। इसके बाद से यहाँ एलजी यानी कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रशासक हैं। चुनाव के बाद नई सरकार का कार्यकाल 6 साल की जगह 5 साल का होगा। दरअसल चुनाव आयोग ने शुक्रवार 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि हरियाणा की सभी 90 सीटों पर सिंगल फेज में यानी कि 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।